प्यारे बच्चों, आज हम आपको योग दर्शन का जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचक्लेश, है ना। उसके पंचक्लेश के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम लोग जो है योग दर्शन के परिचय और उसके जो है विभिन्न महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, जिनमें हम बात करें 5 प्रकार की चित्त भूमियों की चर्चा करते हैं योग दर्शन, और उसके बाद में 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों के बारे में वो विस्तार से बताते हैं, है ना। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पंचक्लेशों के बारे में चर्चा करेंगे कि योग दर्शन जो है मानव जीवन में 5 प्रकार के क्लेशों को स्वीकार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो क्लेश हैं वास्तव में ये योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए इनको हम क्लेशों की संज्ञा देते हैं, है ना। तो ये 5 क्लेश कौन कौन से हैं और इनका योग दर्शन में किस प्रकार से इनकी विवेचना की गई है, उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं। पहला है जिसमें अविद्या। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदराणाम, अर्थात अविद्या ही सभी क्लेशों का मूलभूत कारण है। यह अनात्म तत्व अर्थात शरीरस्थ आत्मा को नहीं पहचानने का अभिमान है ना। अनात्म तत्व मतलब शरीर तो अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। जो शरीर है वही अनात्म तत्व है, अर्थात अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, मिथ्या सुख को वास्तविक सुख समझ लेना इत्यादि अविद्या के कारण ही होते हैं। तो हमें अविद्या के स्वरूप को समझना होगा। जो अनित्य है उसको हम अनित्य समझें, जो नित्य है उसको नित्य समझें, और जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो उसको कहेंगे हम अविद्या का निराकरण। दूसरा जो क्लेश है हमारा वो है अस्मिता। अस्मिता अहंकार, दृग दर्शन सत्य और कात्मतेत्व अस्मिता, अर्थात आत्मा को ब्रह्मवश बुद्धि या मन समझ लेना, अर्थात दृष्टा पुरुष रूप शक्ति और दर्शन बुद्धि रूप शक्ति, इन दोनों जड़ चेतन रूपों में सर्वथा भिन्न होने पर भी धर्म एवं स्वरूप से एकात्म के समान एकाकार बुद्धि रखना ही अस्मिता है। तीसरा जो है हमारा पंचक्लेश वो है राग। राग क्या है? सुखानुसायी राग है, अर्थात सुख और उसके साधनों के प्रति तृष्णा रूपी जो क्लेश है उसी को राग कहा गया है। कि सुख और उसके प्रति जो है लालसा का भाव रखना, सुख को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, सुख को कोई त्यागना नहीं चाहता, ऐसा जो राग है उसी को हम, ऐसी जो लालसा है उस लालसा से ही ये राग रूपी क्लेश उत्पन्न होता है ना। तो अर्थात सुख और उसके साधनों की प्राप्ति के लिए इच्छा। अब चौथा जो क्लेश है वो है दुखानुसायी द्वेष है। चौथा क्लेश है द्वेष, अर्थात दुख और उसकी साधना में अभिलाषा न होना या उसके प्रति निंदात्मक क्रोध होना ही द्वेष है। कि दुख से आप देखें जगत में तो दुख से हर कोई बचना चाहता है, दुखों की प्राप्ति कोई नहीं चाहता, हर व्यक्ति दुखों से दूर भागता है। लेकिन क्या वास्तव में हम दुखों से मुक्त जीवन की कामना कर सकते हैं? क्या दुखों से मुक्त इस संसार चक्र की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जहाँ सुख है तो वहाँ दुख भी अवश्य होगा। दोनों जो हैं दिन और रात की भांति मनुष्य के साथ साथ में गति करते हैं। जो है बुद्धिमानी इसी में है कि हम दुखों का समझदारी से उनका सामना करें, दुखों में हम विचलित ना हों, दुखों का हम बड़ी ही बहादुरी से उनका सामना करें, और दुख देने वाली जो चीजें हैं, दुख देने वाले जो कारक हैं, उन कारकों को हम दूर करें, दुखों से दूर ना भागें, दुखों से हम बचाव का प्रयास करें। दुख एक ऐसा कड़वा सच है जो ना चाहते हुए भी हर इंसान को कहीं ना कहीं उसका सामना उससे करना ही पड़ता है, दुखों को भोगना ही पड़ता है। लाख कोशिश कर लें तो भी हम
सुख तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके साथ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश में दुख अवश्य जुड़ा रहता है। तो दुखों से हम दूर ना हो, अपितु उनके प्रति हम जो है समझदारी का काम लेते हुए उनका हम सामना करें। दुख दूर करने वाली जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करते हुए दुखों के प्रभाव को हम कम करने का कोशिश करें। तो द्वेष जो है वो है दुख और उसकी साधना में अभिलाषा न होना और उसके प्रति निंदात्मक क्रोध होना ही द्वेष है। ये दुखों के प्रति हम हमेशा निंदात्मक क्रोध रखते हैं, अर्थात दुख और उसमें बैर की भावना ही द्वेष है। अब आता है हमारा पांचवा जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। स्वरस्वाही विदुषो अपि रूढ़ो अभिनिवेश है, अर्थात पूर्व जन्मानुभूत संस्कार से विद्वान को या मूर्ख को प्रसिद्ध शरीर एवं विषय भोगादि का वियोग, जैसे मेरी मृत्यु न होवे मैं जीवित रहूं, इस प्रकार का भय ही अभिनिवेश है, अर्थात मृत्यु का भय होना। यदि हम देखें, जगत में हम देखें तो जो कोई भी विद्वान है या मूर्ख है उसे अपने मृत्यु का भय सदा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी वो जो है जादूगर क्यों ना हो, उसे हमेशा अपनी मृत्यु का भय हमेशा सताता है, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाना असंभव पर संभव बनाना है। जबकि जो है मृत्यु एक जीवन का कटु सत्य है। मृत्यु से ना कोई बच पाया है और ना ही संभव है बचना, क्योंकि यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। और इस प्रकार जब हम अपने मृत्यु के प्रति, इस जीवन के प्रति भय का भाव रखते हैं